हरियाणा प्रदेश परीक्षाओं में एक के बाद एक कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ कम नंबर वाले परीक्षा में पास हो रहे हैं और ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे फेल। जी हाँ, परीक्षा में गैर हाजिर अभ्यर्थी भी यहाँ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल है। ये फर्जीवाड़ा सामने आया है हरियाणा कांस्टेबल भर्ती में, जहां परीक्षा में शामिल युवाओं ने प्रदेश सरकार और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए परीक्षा में फर्जीवाड़े की बात कही है। परीक्षा में 53 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी पास हों, जबकि परीक्षा में 63 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी फेल घोषित किए गए हैं। मेरा मेन मुद्दा ये है हम सभी बच्चों का, जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ एक तो कट ऑफ नहीं बता रखी, ठीक है। जो मतलब कि जिस बच्चे के 63, मेरा खुद है ना 63 क्वेश्चन ठीक थे, इस भाई का 53 क्वेश्चन ठीक था, इसका होया हुआ है, मेरा नहीं आया पीएसटी के लिए। एक तो ये है मैम, ठीक है। एक ये नहीं पता जो नॉर्मलाइजेशन कर रखा है वो किस हिसाब से कर रखा है, ठीक है। बात नंबर दूसरी, जब मतलब कि नोटिफिकेशन आया था स्टार्टिंग में, उस दौरान कोई भी ये मेंशन नहीं कर रखी थी या कि नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बावजूद जो अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उस अगस्त एग्ज़ाम में मतलब कि पेपर आउट हो गया था, फिर कैंसिल करवा दिया था। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का ये मुद्दा उठाया था। बात नंबर तीसरी, खट्टर साहब ने भी और चेयरमैन साहब ने ये बताया था कि 25% तो हरियाणा जी की आएगी और 20% क्वेश्चन डिपार्टमेंटल पूछे जाएंगे, तो 45% हो गया 100% में से, जिसमें से एक भी क्वेश्चन आया नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। और दूसरी बात है मतलब कि जो सिलेबस भी है वो आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। हमारी मतलब कि मेन मुद्दा और हमारी डिमांड यही है, एक तो सिलेबस फिक्स नहीं था। बात नंबर दूसरी, जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। हमारा मेन यही मुद्दा है। एक है मैम, एक है यमुनानगर गणपति कॉन्वेंट स्कूल बिलासपुर, रोल नंबर है 4201087628। जो बच्चा एब्सेंट था लेकिन फिर भी उसका फिजिकल में नाम आया हुआ है पीएसटी के लिए, ठीक है। तो वो कैसे आया हुआ है? ये नहीं पता, ये तो देखो मैम हमको पता नहीं। ये राजस्थान में मैम जैसे कि मतलब कि एक दिन में 26 लाख बच्चे को जो पेपर है वो कंडक्ट करवा सकती है राजस्थान गवर्नमेंट है, और हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो एक दिन में 4 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती। अच्छा, कैसे हुए थे आपके एग्जाम्स? कैसे कंडक्ट हुआ था एग्जाम? हमारा एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर को मॉर्निंग इवनिंग, 1 नवंबर को मॉर्निंग इवनिंग, 2 नवंबर को मॉर्निंग इवनिंग। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी इतने नाराज हैं कि उन्होंने इसे लेकर प्रदेश सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई। गुस्साए अभ्यर्थियों ने सरकारी कार्यालयों का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। अभ्यर्थियों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, साथ ही कोई कट ऑफ लिस्ट भी पेपर को लेकर जारी नहीं की गई। बिल्कुल मैम, मिली भगत है ये तो। बहुत से बच्चे भी थे जिनका मतलब कि सीटर बैठे थे, जो एब्सेंट थे, जिनका आया हुआ है पीएसटी के लिए कॉल। लेकिन मतलब कि ये कितना बड़ा अन्याय है, जो बच्चे मतलब कि दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मतलब कि लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, तन मन धन से शिद्दत से जो तैयारी करते हैं, उन बच्चों के साथ इतना मतलब खिलवाड़ हो रहा है। इस हरियाणा सरकार का कुछ नहीं पता। बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, खट्टर साहब खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार है, बहुत ही मतलब कि साफ है, ट्रांसपेरेंट, मतलब कि पारदर्शी तरीके से भर्ती करवाएगी। लेकिन ये सरकार बिल्कुल अभद्र सरकार है, इसका कोई नहीं है, इसका मतलब कि इसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है इस सरकार का। मेन बात ये है मैम, ठीक है। मैंने खुद एग्जाम दिया था, 63 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं। 1 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में था मेरा, ठीक है मैम। और मतलब कि मॉर्निंग में 1 नवंबर में एक स्टूडेंट है जिसके 54 क्वेश्चन ठीक थे, उसका आया हुआ है पीएसटी के लिए। ये भाई साहब हैं, इसका 31 दिसंबर का था, 53 क्वेश्चन ठीक हैं, जनरल कैटेगरी में इसका आया हुआ है। गोलमोल और गड़बड़ झाले के आरोप से घिरी सरकार और अधिकारी अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी फंसते नजर आ रहे हैं। अगर अभ्यर्थियों के आरोप सही हुए तो एक बार फिर से हरियाणा सरकार की किरकिरी होना तय है। अभ्यर्थियों ने तो यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि गुड़गांव के एक परीक्षा केंद्र में एसआई भर्ती के लिए उन्हें 1.5 घंटे तक गलत पेपर लिखवाया गया और करीब 1.5 घंटे बाद प्रशासन को होश आया तो उन्होंने गलत पेपर बांटे गए हैं यह कहकर अभ्यर्थियों से एक मेमोरेंडम साइन करवाया और उसके बाद अभ्यर्थियों को एसआई का सही परीक्षा पत्र दिया गया।